Good morning, all of you. This is Mr. Pejatitis from Salem classes. So, students, today our discussing topic will be models, and we have discussed use of can and could, and we have discussed the use of may and might, and today we are going to discuss about shall and will. So, shall and will that can be used in a tense also, okay, but in models, the use of shall and will are a little bit different. So, what is the difference? Today we are going to discuss that. So, before entering to this video lecture, I have a small request to you. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it and at the same time hit the bell icon also. तो आज का हमारा चिंता का विषय रहेगा मॉडल्स। पहले हमने मॉडल्स में ये देखा था कि कैन एंड कुड का यूज, मैं और माइट का यूज। आज हम देखेंगे सल और विल का यूज, यानी सल और विल को मॉडल के तहत कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, टेंस में सल और विल का इस्तेमाल अलग प्रकार का होता है, और जब हम मॉडल्स की ओर आते हैं तो उसका इस्तेमाल थोड़ा अलग प्रकार का होता है। आखिरकार क्या बदलाव है ये दोनों में? टेंस में तो क्या है वो टेंस में हम पढ़ चुके हैं, आज मॉडल्स के अंतर्गत हम देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों को करना चाहूँगा, यदि अभी तक कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या तो पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। सो टुडेज टॉपिक दैट इज यूज ऑफ सेल। सेल को किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है? आप देख सकते हैं, टू एक्सप्रेस ए प्रॉमिस, विलिंगनेस, डिटरमाइनेशन, इंटेंशन एंड ऑब्स्टिनेट इंस्टेंस। ओके, इन सभी के लिए शैल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि और यहाँ पे किस किस के साथ सब्जेक्ट के रूप में यू, ही, सी, इट, दे, और साथ ही साथ नेम, पर्सन या थिंग्स, ये सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम टेंस में देखें तो शैल के लिए सिर्फ आई और वी का इस्तेमाल होता है, लेकिन मॉडल्स के अकॉर्डिंग हम जब देखते हैं तो जहाँ पे प्रॉमिस का कोई फीलिंग होता है, जहाँ पे विलिंगनेस का कोई फीलिंग होता है, या तो फिर जहाँ पे दृढ़ निश्चय, इरादा, हट, ये सभी जो भावना जहाँ पे उत्पन्न होता है, इसी संदर्भ में, इस स्थिति में हम शैल का इस्तेमाल उपरोक्त सभी सब्जेक्ट के लिए करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी। ओके, ये एक प्रॉमिस है। यू शैल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी, आप मेरे लिए एक घड़ी लाओगे। यू शैल बाय ए कार, आप एक कार को खरीदोगे। ये एक विलिंगनेस है, यानी ये एक इच्छा है। शी शैल डू इट, हाँ वो ये काम करेगी, उसका मतलब ये एक डिटरमाइनेशन है, यानी दृढ़ता है। दे शैल सेल दिस हाउस, वे इस घर को बेच देंगे, ये एक इंटेंशन है। इंटेंशन का मतलब जो भावना है ना, एक क्या कह सकते हैं हम, एक प्रपोजल भी कह सकते हैं। सो इरादा जिसको हम कह सकते हैं। ही शैल स्विच ऑन द रेडियो एट फुल वॉल्यूम व्हेन एवरीवन एल्स वांट टू स्लीप। मतलब ये हट करने वाली बात होती है। हट यानी जिद करने वाली बात है। क्या है कि वो रेडियो को क्या कर लेगा, रेडियो का स्विच को फुल वॉल्यूम में ऑन कर लेगा, जबकि सभी लोग को सोने की कगार पे होते हैं। तो सेकंड चीज़ क्या है, शैल का इस्तेमाल इन लीगल, क्वासी लीगल और कॉमर्शियल फील्ड। शैल का इस्तेमाल कानूनी, अर्ध कानूनी या वाणिज्य क्षेत्र में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसा है,
एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू लिव, प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है, ये एक लीगल है। द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट द कंपनी शैल पे द लॉस, ये एक अर्थ लीगल कहा जा सकता है। यानी द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट द कंपनी शैल पे द लॉस, यानी उस कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या उस गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, तो वो क्या करेगी कि जो लॉस है उसका भरपाई वो करेगी। एवरी कस्टमर शैल बाय द प्रोडक्ट एट हिज और हर ऑन रिस्क, ये कॉमर्शियल है। प्रत्येक कस्टमर जो है वो अपने रिस्क पर ही हर चीज़ को खरीदेंगे, यानी कोई गारंटी नहीं है, ये एक कॉमर्शियल हो गया। फिर उसके बाद थर्ड में क्या होता है कि सजेशंस और रिक्वेस्ट, सल को सजेशंस और रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शैल वी सिट हियर फॉर सम टाइम, एक एग्जाम्पल के तौर पर ये एक सजेशन या रिक्वेस्ट किया जाता है कि क्या हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। फॉर नोइंग विल और डिजायर, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट इस प्रकार है कि इच्छा शक्ति को जानने के लिए भी कहा जाता है। शैल आई ब्रिंग द फाइल एट योर हाउस, क्या मैं इस फाइल को आपके घर तक पहुंचा सकता हूं, ला सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर और एक बात है, जो सेंट है, शैल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म सेंट होता है, इसको नेगेटिव वे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द यूसेस ऑफ शैल। शैल का नेगेटिव के रूप में सेंट का इस्तेमाल यानी शैल नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि प्रॉमिस यू शैल नॉट हेल्प हिम, ठीक है, यू शैल के जगह, शैल नॉट की जगह पर सेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप वादा करो कि आप उसको मदद नहीं करोगे, ये एक प्रॉमिस है, ठीक है। दे शैल नॉट सेल दिस हाउस, कि वे अपने घर को नहीं बेचेंगे, यानी ये नो इंटेंशन है, यानी उसके प्रति कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, कोई इरादा नहीं है। शी शैल नॉट बाय ए कार, नो विलिंगनेस, वो कार नहीं खरीदेगी, यानी इस कार्य करने के लिए उसके पास कोई इच्छा नहीं है। तो चलिए 6 पॉइंट में विल का इस्तेमाल देखते हैं। नंबर 1, टू एक्सप्रेस ए प्रॉमिस, विलिंगनेस, डिटरमिनेशन, इंटेंशन एंड ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस विद आई एंड वी। ऊपर आपने जो देखा था, जिस संदर्भ में हम शैल को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी संदर्भ में हम विल को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है कि विल के साथ सब्जेक्ट आई और वी रहेगा और उसके अलावा और दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन आई और वी को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सभी शैल के लिए उपयोग होगा। आई विल हेल्प यू, ये एक प्रॉमिस है, ठीक है, मैं आपको मदद करूंगा। आई विल बाय ए कार, ये विलिंगनेस है। वी विल बिल्ड ए हाउस, ये इंटेंशन है, ठीक है। प्रॉमिस, विलिंगनेस, इंटेंशन का हिंदी अर्थ क्या है ये आगे मैं बता चुका हूँ। वी विल वर्क हार्ड, ये डिटरमाइनेशन है। फिर व्हाट एवर यू से आई विल डू इट, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस, ठीक है, मतलब एक सहमति प्रकट करना है। फिर उसके साथ साथ आप देखते हैं कि विल का इस्तेमाल टू मेक ए प्रेडिक्शन, यानी कोई भविष्यवाणी को प्रकट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इंडिया विल बी वर्ल्ड सुपर पावर बाय 2025, भारत 2025 तक वर्ल्ड में एक सुपर पावर बन के उभर के आएगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये एक भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इन्विटेशन फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, दोस्तों ये फॉर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली फॉर नहीं है और है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तो मैं चेंज कर सकता हूँ, पर चेंज करने से फिर वो स्ट्रक्चर इधर उधर होता है। तो चलिए मैं बोल दिया आपको इन्विटेशन और पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी
निमंत्रण करना, आमंत्रण करना, या तो फिर एक विनम्र अनुरोध करना, निवेदन करना। ब्लू टेक केयर ऑफ टी, सॉरी ये भी गलत हो गया, मुझे इसको चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए मैं उसे चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं WILL, विल यू टेक a cup of ओके हो गया। फिर और एक गलती था, वो गलती को भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ये 4 जो था वो 4 की जगह पर और कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये अब हो गया आपका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विल यू टेक ए कप ऑफ टी प्लीज़, क्या आप एक चाय की कप ले सकते हैं, लेंगे। विल यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मुझे मदद करेंगे। तो ये इनवाइटेशन या तो फिर रिक्वेस्ट के अंतर्गत ये कार्य करता है। इन कंडीशनल क्लॉज टू शो एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुछ वाक्य है जो एग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ यू विल फॉरगिव मी आई प्रॉमिस टू बी गुड, यदि आप मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक अच्छा व्यक्ति या बच्चा बन जाऊँगा। तो ये क्या चीज़ है, ये एक कंडीशन है, ठीक है, ये एक कंडीशन है ना। सो फॉर प्लान्स एंड अरेंजमेंट, प्लान और अरेंजमेंट करने के लिए, दैट स्टोर विल स्टे ओपन टिल 10 PM, यानी वो स्टोर जो है ये 10 बजे तक खुला रहेगा। फिर पोलाइट इंस्ट्रक्शन और कमांड, विनम्र निर्देशन और साथ ही साथ आदेश, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM, यानी यहाँ पे 2 तरह की बातें सामने आ जाती है कि एक आदेश समझो या तो फिर एक रिक्वेस्ट भी, एक इंस्ट्रक्शन भी समझो, एक सुझाव भी समझो। फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर डिडक्शन, असम्पशन एंड सपोजिशन, ऑब्जर्वेशन। फिर साथ ही साथ हम उसका जो भविष्य का इस्तेमाल के बारे में हम देखते हैं कि फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। किस किस संदर्भ में फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि भावी अनुमान जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक भावी अनुमान कह सकते हैं, इसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। दे विल हैव मच अचीवमेंट टुमारो इन द पार्टी, ठीक है। दे विल हैव मच अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट टुमारो इन द पार्टी, यानी कल जो है पार्टी में उनको अम्यूजमेंट करने के लिए बहुत सारा अवसर मिलेगा। 8 में पास्ट डिडक्शन विद विल प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव, शी शैल हैव हियर द न्यूज़, ओके, वो न्यूज़ सुनेगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं वॉन्ट, वॉन्ट यानी विल नॉट, ये भी नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द यूज ऑफ विल, यानी विल का नेगेटिव के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। वॉन्ट टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या तुम एक चाय के कप नहीं लोगे, इनविटेशन के रूप में कहा जाता है। शी वॉन्ट हैव हियर द न्यूज़, वो यहाँ पे कोई भी और क्या नहीं करेगी कि न्यूज़ नहीं सुनेगी। तो ये था
मॉडल्स जैसे कि सल और विल का इस्तेमाल। टेंस में सल को आई और वी के साथ किया जाता है, विल को बाकी सारा सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। लेकिन मॉडल्स में वी को आई और वी के साथ किया जाता है और सल को बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, जहाँ पे डिटरमाइनेशन, प्रॉमिस, ये सभी चीज़ें हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो कृपया करके मुझे कमेंट के जरिए साझा कर सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।